Hello. Today we are going to see what is a credit spread. So whenever you are trading and you're trading into an indexes or इतनी equities कुछ भी कर रहे हो तो मैंने बार बार बोला है don't go naked. नंगा होके जाओगे तो नंगा होके आओगे. So let's not go naked. Naked when I am saying naked इसका मतलब है कि एक मत लेके जाओ. अगर आप एक खरीद रहे हो तो एक बेच के जाओ, एक बेच रहे हो तो एक खरीद के जाओ. सो ऑलवेज डू इट इन पेयर्स. अगर आप और ये काम आप इक्विटी के साथ तो कर नहीं सकते हो कि 100 इक्विटी खरीदा 100 बेच दिया तो नलिफाइड हो गया. ये काम आप ऑप्शन के साथ कर सकते हो, ये काम आप फ्यूचर के साथ कर सकते हो. फ्यूचर खरीदो ऑप्शन बेच दो, ऑप्शन खरीदो फ्यूचर बेच दो, ऑप्शन कर दो ऑप्शन बेच दो. दीज काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच यू कैन डू विथ एफएनओ. एफएनओ एफएनओ के साथ प्रॉब्लम ये है कि एफएनओ है बहुत अच्छी चीज़. ये वही चीज़ हो गया कि रॉकेट तो बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो बहुत अच्छी चीज़. बट अगर सही से नहीं यूज़ करोगे आप इसको तो ये गच्चा तो लगाएगा ही लगाएगा ना. गाड़ी है बहुत अच्छी चीज़, ड्राइविंग करोगे नहीं तो ठुकेगी ना, ठुकेगी तो अस्पताल जाओगे ना. सो ये सेम चीज़ है ऑप्शन के साथ. अगर इस गाड़ी को सही से हैंडल नहीं किया तो इसके पास स्पीड है विच विल थ्रिल बट इट हैज़ एन कैपेबिलिटी टू किल ऑल्सो. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कैसे अपने को किल होने से बचा पाओ. इसके लिए नेकेड ना जाओ, स्प्रेड के तौर पे जाओ. अब स्प्रेड्स की जब हम बात करें तो स्प्रेड बहुत बतेरे तरीके के होते हैं. क्रेडिट स्प्रेड होता है, डेबिट स्प्रेड होता है, और भी उसकी और वर्जन है जो हम धीरे धीरे वन बाय वन देखेंगे. तो आज का जो सेशन है इस पे हम क्रेडिट स्प्रेड पे बात करेंगे कि क्रेडिट स्प्रेड क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे बनाते हैं, और प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहला है क्रेडिट स्प्रेड होता है क्या, जो मैंने पहले लाइन में बताया. तो एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जहाँ पे अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके को सेल करते हो. अभी जैसे मान लीजिए और एक ऑप्शन को बाई करते हो. बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आप जो सेल करते हो वो हायर प्रीमियम ऑप्शन सेल होता है. हम मंथली मान लो अगर आपने 250 रुपए के खरीदे और 50 रुपए के बाई किए तो खरीदने वाले का प्रीमियम तो हायर हुआ ना. 250 का आपने ऑप्शन बेचा है और 50 रुपए का आप खरीद ले रहे हो. तो ऑलवेज यू सेल हायर प्रीमियम ऑप्शन एंड बाय अ लोअर प्रीमियम ऑप्शन ऑफ द सेम क्लास. अगर आपने निफ्टी का बेचा है तो निफ्टी का कर देंगे, बैंक निफ्टी का बेचा है तो बैंक निफ्टी का कर देंगे, ICICI का बेचा है तो ICICI का कर देंगे. जिसका बेच रहे हो उसी का खरीदो. सेम अगर आप देखेंगे तो 24 क्लास का सेम एक्सपायरी डेट. नाउ अगर आप वीकली में काम कर रहे हो और यहाँ वीकली कर दो, भी ज्यादा है, मंथली में काम कर रहे हो तो मंथली मार्केट 500. ये दो चीज ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. तो जितना एटलीस्ट हमें क्रेडिट मिला है हम उतना ऊपर जाएंगे. और एक सेम क्लास होना चाहिए और तो ये एक पहला एक्सपायरेशन डेट होना चाहिए. इन दोनों इसको थोड़ा सा हम ऊपर रख नहीं करने का है. अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैप है 6000 पे, मैक्सिमम लॉस कैप है 6000 10,000. इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे. व्हाट डज दिस एक्चुअली डज, ये दिस जनरेट्स अ नेट क्रेडिट. अब आपके ऊपर है 200 रुपए का बेचा 50 रुपए का खरीदा, 200 रुपए तो आपके खाते में आ गए ना अभी के लिए. बाद में क्या होगा देखा जाएगा. अगर मार्केट हमने बेचा हायर हिसाब से चला तो 200 रुपए आपके हो गए, नहीं चला तो 200 रुपए किसी और के हो जाएंगे, बट 200 होंगे. So this generates a net credit upfront and your goal is for the spreads value to decrease so that the option expire with तकरीबन. Ultimately हम को ये क्या हो गया, उसके वैल्यू को जीरो करना है. तो जीरो कब होगा, जब मार्केट उस क्रेडिट से नीचे बंद हो जाएगी, जीरो हो जाएगा वो एक्सपायरेशन डेट के ऊपर. सो यही हमारा टारगेट का उल्टा अगर हम बनाते हैं. आगे बढ़ते हैं. हम मान के देयर आर टू प्राइमरी वेज यूटिलाइज क्रेडिट स्प्रेड डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट आउटलुक. आप क्रेडिट स्प्रेड को कैसे यूज कर सकते हैं. पहला है आप पुट साइड में क्रेडिट बना सकते हैं जिसको हम लोग बुल पुट स्प्रेड भी बोलते हैं, वेयर इन. और दूसरा है आप कॉल साइड में क्रेडिट बना सकते हैं जिसको हम लोग बियर कॉल स्प्रेड भी बोलते हैं. प्रीमियम डिफरेंस क्या है लोअर कि जब आप बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं तो आपका व्यू बुलिश है. आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि प्राइस किसी एक जगह से
ऊपर की तरफ जाएगा, इट विल गो अप, अगर ऊपर रहा 23 और नीचे इससे नीचे नहीं आएगा, 2400 मिलेंगे, तो यू आर टेकिंग अपवर्ड व्यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक हायर प्राइस का इधर का पुट बेचेंगे जो थोड़ा सो ये हमने 100-200 रुपए का होगा, घूमने देते और नीचे जाके एक 50 रुपए का खरीदेंगे। दिस इज जस्ट फॉर स्टेज अबव दिस, तो हमने 200 का बेचा और 50 का खरीदा। दैट इज व्हाई वी आर 6% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट क्रिएटिंग क्रेडिट इन आवर स्टफ, कि हमने 200 रुपए का बेच दिया है और 50 रुपए का खरीदा है, तो 150 रुपए हमारे पॉकेट में आ जाएंगे। एंड अर्ली अब ये हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, वो हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे कि हम कैसे असर्टेन करते हैं कि कितना लॉस हमें होगा और कितना प्रॉफिट होगा बनाया। और एक अब जस्ट इसका उल्टा है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, अब मजे की बात क्या होगी, वो दिस विल गो डाउन, कैन यू सी, ऊपर आएगा नीचे की तरफ जाएगा, बट इट विल एटलीस्ट इसके नीचे रहेगा, लॉस फ्री फ्रॉम। तो आप क्या काम करेंगे, आप बियर कॉल स्प्रेड बनाएंगे, यहाँ का कॉल आप बेचेंगे, इसको सेल कर देंगे, बट और ऊपर जाके यहाँ पे बाई कर लेंगे। सो देयर बाई आपके And पास बफर आ रहा है कि आप पहले इसके वाला नीचे वाला मार्केट फॉर रहेगा, तो आपको जो भी प्रीमियम यहाँ का है वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने बेचा है 150 रुपए में और खरीदा है 20 रुपए में, तो बेसिकली आपको फायदा हो रहा है 80 रुपए फ्री होता है। तो मार्केट अगर इसके नीचे रहता है नेक्स्ट अब इसमें बहुत से लोग 3 डेज टिल वीक एक्सपायरी, अगर वीकली है तो वीकली एक्सपायरी, मंथली है तो मंथली एक्सपायरी, तो ये 80 रुपए आपको मिल जाने हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऊपर गया तो आप 80 रुपए तक सेफ है, उसके बाद आप फंसेंगे। वी विल सी अगेन व्हेन एक्चुअली वी विल डू इट, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। 0.20 का डेल्टा बेचेंगे। बेनिफिट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, उधर से द नेट प्रीमियम कलेक्टेड, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि 100 का बेचे और 20 का खरीद तो 80 रुपए इज द नेट प्रीमियम विच यू आर गेटिंग, तो मैक्सिमम वही है 80 रुपए करता है कि आप लॉस क्या है, तो मैक्सिमम लॉस होएगा द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस माइनस द नेट प्रीमियम रिसीव्ड। सो आई होप नाउ, अब मान लीजिए आपने बेचा, आपने मान लीजिए 24,000 निफ्टी इधर है और इधर है 23,800 के लिए। ठीक है जी, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो 23,800 कर दीजिए दिया, नेक्स्ट वीडियो में 240 फिर रुपए मिलते हैं में, अगले स्ट्रेटजी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, सी यू। जो कि बेसिकली नहीं होगा, इतना वैल्यू इसका नहीं होगा अगर मार्केट यहाँ पर है तो हम इसको थोड़ा कम लेके चलते हैं, 140 रुपए लेके चलते हैं, और ये हो गया मान लीजिए 20 रुपए का। सो 140 and 20, this is the matter. So the difference between the strike price minus the net premium received, so what is the difference between the strike prices is 200, ठीक है। और जो नेट प्रीमियम रिसीव हुआ है दैट इज 140 पे हमने बेचा है और 20 रुपये पे खरीदा है, सो नेट प्रीमियम इज 120, so 200 minus 120 that is again 80, so you can have a maximum loss of 80, so that is it is a 1-to-1 ratio game। आप खोएंगे तो 80 रुपए, पाएंगे तो 80 रुपए, as simple as that। There are controlled losses, as a maximum you can lose is a gap between the strike price minus the premium, simple। इससे ज़्यादा तो आप नहीं ना गैप कर सकते हैं कुछ पे। So this is why trader use credit spread। सबसे पहला है डिफाइंड रिस्क है, नेकेड आपको नहीं बेचना है, अनकवर्ड नहीं बेचना है, यू सेल वन यू बाय वन, तो डिफाइंड हो गया रिस्क। अपर कैप लोअर कैप, घाटा भी पता है फायदा भी पता है। टाइम डीके का फायदा आपको बहुत मिलता है, ऑप्शन नेचुरली लूज वैल्यू एज द टाइम पासेस, 90% ऑफ द ऑप्शंस लूज वैल्यू बिकॉज यू सोल्ड द स्प्रेड, द टाइम डीके इज वर्क इन फेवर ऑफ यू। अगर मार्केट जहां है वहीं भी रह जाएगा तो भी आप फायदे में रहेंगे बिकॉज टाइम डीके आपको मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, you can still earn a full profit even if the stock goes down slightly or moves sideways, or goes up as long as it stays above your short strike price। So that is it, Okay. that is it for this। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हम निफ्टी के ऊपर काम करते हैं, तो निफ्टी अभी 24,270 के आसपास है, तो हमें यहाँ पे अगर हम मंथली में चाहते हैं 28 तारीख को, तो यहाँ पे अगर हमें थोड़ा सा अपना व्यू ऐसे लेके चलना है कि मार्केट 24,500 से ऊपर नहीं जाएगा,
तो हमने क्या किया कि 24,500 पे वी सेल इट वंस। द मोमेंट वी सेल इट हमें 209 रुपये का क्रेडिट मिल रहा है। तो 209 का मतलब हो गया 24,500 प्लस 209, दैट इज 24,709। दिस इज आर ब्रेक इवन अगर आप देखेंगे तो 24,709। नाउ अब चूंकि ये नेकेड है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और लॉसेस भी हो सकता है अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो, नहीं पता ना हमें। तो जितना एटलीस्ट हमें क्रेडिट मिला है हम उतना ऊपर जाएंगे और एक हम खरीद लेंगे। तो ये एक पहला तरीका हो गया। इसको थोड़ा सा हम ऊपर रख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैप है 6,000 पे, मैक्सिमम लॉस कैप है 6,000 10,000 पे। इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो ये देखो 5,000 और 7,000 हो गया। अब आपके ऊपर है कि आप इस यहाँ रखना चाहते हैं या यहाँ रखना चाहते हैं। बोथ वेज इट इज गुड। सो हमने बेचा हायर, खरीदा कम का। सो दैट इज अ क्रेडिट स्प्रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अभी इसकी 65% है और उसके पास टाइम वैल्यू 7,000 है। और टाइम हमारे पास है अभी तकरीबन 25 दिन का टाइम है। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ क्रेडिट स्प्रेड ऑफ कॉल। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके नीचे रहेगी। जस्ट इसका उल्टा अगर हम बनाते हैं, हम मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ 24,000 के ऊपर रहेगी, तो इस केस में आई विल क्रिएट अ पुट साइड स्प्रेड wherein I will sell at a higher premium and I will buy at a lower premium. Now what I am expecting? I am expecting that this market is going to remain ever 24K. अगर ऊपर रहा 23,963 के तो हमें 2400 मिलेंगे और जाएंगे तो 7,300 जाएंगे। Now this is a defined risk strategy. This is not undefined risk strategy and इसको बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। सो ये हमने करके छोड़ दिया, घूमने देते हैं मार्केट को। मार्केट द मूवमेंट इट स्टेज अबव दिस, we are going to pocket this 2,000, which is around 6% of our investment. That is a good in return. So this is a put credit spread, and the earlier which I had shown you was कॉल क्रेडिट स्प्रेड। अब देखो हमने एक पुट डेबिट स्प्रेड बनाया और एक पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाया और एक हम कॉल क्रेडिट स्प्रेड भी बना देते हैं। अब मजे की बात क्या होगी वो ध्यान दीजिएगा। कैन यू सी, नाउ आई एम वर्चुअली लॉस फ्री फ्रॉम द डाउन साइड। इसको स्ट्रैंगल बोलते हैं हम, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए दिस इज अ क्रेडिट स्प्रेड एंड इसके पहले वाला ऑफ क्रेडिट स्प्रेड। नाउ आई थिंक नाउ आई एम मेकिंग सेंस। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट अ क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। सेफ है, टेंशन फ्री होता है। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट। अब इसमें बहुत से लोग डेल्टा चेक करेंगे, कितना डेल्टा है, कितना गामा है। फिर बहुत से लोग उस पर भी काम करते हैं कि हम यहाँ बेचेंगे तो वी कैन चेक डेल्टा कितना चल रहा है। अब देखो ये 0.50 का डेल्टा है, ये 0.40 का डेल्टा है, कुछ लोग 0.20 डेल्टा लेके चलना चाहते हैं बिकॉज ये बहुत सेफ नज़र आता है। हम 0.20 का डेल्टा बेचेंगे और ऊपर से उधर से खरीद लेंगे। दैट इज़ हाउ दे डू इट। तो ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, नो डाउट एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, बट ऑन द कंट्ररी आपका एक्सपीरियंस डिसाइड करता है कि आप बेसिकली कहाँ जाके लाई करते हैं। दैट एक्चुअली डिफाइंस, ठीक है। So I hope now I am making it very clear that this is where it actually gets out. Done? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा थम्स अप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।